गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेक्ट्रोस्कोपी के आज नेक्स्ट लेक्चर में कल के कंटिन्यूएशन में मैं आज आपको ट्रांजिशंस के बारे में ही कुछ और बता रही हूँ। कल हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पढ़े थे और उसमें हमने सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, एन पाई सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस और पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था। इसमें देखिए कुछ बैंड्स हैं जिनके बारे में हमारा जानना ज़रूरी है, जैसे कि के बैंड जो है वो पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस के दौरान बनते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। के बैंड जो है पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हमने देखा था कि नियर यूवी में पाया जाता है 200 से 300 nm में, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स जो हैं वो इस के बैंड को देते हैं। इसी तरह ई बैंड भी पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पाया जाता है और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के द्वारा दिया जाता है नियर यूवी एंड विजिबल रीजन में। बी बैंड भी पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पाया जाता है और ये भी एरोमेटिक एंड हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम्स जिनमें ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे एटम्स लगे हुए होते हैं बेंजीन के साथ या एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, तो ये भी उनके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बैंड है आर बैंड। आर बैंड एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पाया जाता है। एन पाई एंटी बॉन्डिंग या एन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, यानी जिन ऐसे कंपाउंड जिनमें लोन पेयर्स होते हैं, ऐसा कोई भी एटम हो जिसमें लोन पेयर्स होते हैं, वो जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो उस समय जो बैंड्स प्राप्त होते हैं वो आर बैंड कहलाते हैं। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा नीचे है, लोअर है, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो ऊर्जा है वो हायर है, तो पहले और अगर दोनों ही वेकेंट हैं, अवेलेबल हैं हमारे पास, तो एन जो एनर्जी लेवल है उससे पहले इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यानी जब मैंने आपको कल बताया था कि होमो टू ल्यूमो, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं आर बैंड्स में। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन एनवायरनमेंट। अब देखिए कि मान लीजिए एक ही फंक्शनल ग्रुप कई तरह के कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है, तो उस केस में फिर भी उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग वेवलेंथ्स पे होता है। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो सेम ही उनका एब्जॉर्प्शन पीक्स दिखाई देंगी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया इथीन है, इथीन का में जो पाई पाई एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल का डिफरेंस है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये लो वेवलेंथ पे 163 nm पर एब्जॉर्ब करता है। और ऑक्टीन जो है उसमें जो एनर्जी लेवल डिफरेंस है पाई पाई एंटी बॉन्डिंग का वो लो है, तो वो हाई वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल 185 nm पर। इसी तरह मैथिल क्लोराइड और मैथिल ब्रोमाइड हेलोजन्स ही लगे हुए हैं और एल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन इनके एब्जॉर्प्शन भी आप देख रहे हैं 172, 204 और 258 nm पर रिस्पेक्टिवली होते हैं। तो इस तरह से अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि एब्जॉर्प्शन पीक्स किस वेवलेंथ पर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट आता है आपका अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। कुछ ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं और कुछ अलाउड नहीं होते। जैसे पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो इजीली हो जाते हैं, सिमेट्री अलाउड होते हैं और लो वेवलेंथ पर वो शो करते हैं 180 nm पर। और एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जिनकी ऊर्जा कम है वो सिमेट्री फॉरबिडन है और 250 लार्जर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं 250 nm पर। तो दिस इज़ अबाउट अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस। नाउ अब आपके जो कुछ टर्म्स आती हैं जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली यूज़ की जाती हैं, जैसे कि क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अनसेचुरेशन होता है और वो पाई पाई ट्रांजिशंस देते हैं। जैसे आपका इथीन, एल्काइंस, एसिटिलीन, कार्बोनिल कंपाउंड्स,
और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स, इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं वो पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस देते हैं या एन पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशंस देते हैं, और यूवी एंड विजिबल रेंज में ये एब्जॉर्प्शन अपना देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट टर्म है ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वे खुद एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो उस क्रोमोफोर के कलर को वो, क्योंकि ये विजिबल क्रोमोफोर्स जो हैं वो विजिबल रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये कलर्ड होते हैं। तो ऑक्सोक्रोम्स अगर इन क्रोमोफोर्स के साथ जुड़ जाते हैं तो वे इस क्रोमोफोर्स के जो कलर है उसको और ज़्यादा इंटेंस कर देते हैं। दीज आर एक्चुअली सैचुरेटेड कंपाउंड, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपका इथॉक्सी ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, एल्किल अमीन ग्रुप है, प्राइमरी एल्कीन, और आपका जो एल्कोक्साइड ग्रुप है, हेलोजन्स हैं, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। इनके पास लोन पेयर्स होते हैं और जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो ये उसके कलर को इंटेंस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, नाइट्रोबेंजीन है वो 268 nm पर एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब इसके साथ हमने अगर अमीनो ग्रुप और ऐड कर दिया, और जैसे पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो वो 381 nm पर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप जो है ऑक्सोक्रोम के रूप में जुड़ गया है। तो दिस इज अबाउट क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन को लो एनर्जी से लो एनर्जी या लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेथोक्रेमिक शिफ्ट। बेथोक्रेमिक शिफ्ट जो है वो वेवलेंथ की शिफ्टिंग होती है। अगर किसी कंपाउंड की वेवलेंथ लोअर से हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया है तो दैट इज़ कॉल्ड अ बेथोक्रेमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट हम इसलिए देते हैं बिकॉज इट इज़ बीइंग शिफ्टेड टू द रेड रीजन। विप ग्योर आपको मालूम है कि 7 कलर्स जो होते हैं विप ग्योर से हम उनको जानते हैं विजिबल रेंज में। तो रेड शिफ्ट की तरफ जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसकी तरफ अगर शिफ्टिंग होती है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। जैसे बेंजीन है वो 254 nm पर एब्जॉर्प्शन देता है, और अगर इसमें एक एल्किल ग्रुप हम जोड़ देते हैं यानी टोल्यून बन जाता है तो 261 nm पर वो रेड शिफ्ट देता है। इसमें कॉन्जुगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। बेथोक्रोमिक शिफ्ट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो कॉन्जुगेशन इन डबल बॉन्ड। इस वजह से इथीन जो है C2H6 जो है वो 163 nm पर एब्जॉर्प्शन देती है, जबकि 1,3-ब्यूटाडाइन जो कि कॉन्जुगेटेड डाइन है वो 217 nm पर एब्जॉर्प्शन देती है। नेक्स्ट आपका आता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्यू टू सॉल्वेंट और सब्स्टिट्यूशन। या तो प्रतिस्थापन होकर कोई और ग्रुप जुड़ जाए या सॉल्वेंट इस तरह का हो जो शिफ्ट को डाउनवर्ड्स ले जाए, यानी इट शिफ्ट्स द वेवलेंथ टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। तो दिस इज़ कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। लोअर वेवलेंथ यानी हाई एनर्जी। तो जैसे एनिलीन है, एनिलीन 230 nm पर एब्जॉर्ब करती है, लेकिन अगर हम इसमें एक हाइड्रोजन आयन एनिलीनियम आयन बना देते हैं तो 203 nm पर ही वो एब्जॉर्प्शन देगा, बिकॉज NH3 पॉजिटिव डज नॉट एक्ट एज एन ऑक्सोक्रोम। तो दिस इज़ कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। इट इज़ शिफ्टेड टुवर्ड्स ब्लू रीजन। देन आपका आता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। अगर सब्स्टिट्यूशन या सॉल्वेंट के कारण इंटेंसिटी में इंक्रीज़ होती है एब्जॉर्प्शन बैंड के, Emax इंक्रीजेस, Emax इंक्रीज़ होने की वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है। Emax इज़ मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। इसकी वजह से देयर इज़ एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, सो दिस इज़ कॉल्ड हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल बेंजीन का Emax है 7400, जबकि अगर इसमें विनाइल ग्रुप हम ऐड कर दें, विनाइल बेंजीन बना दें इसको हम, तो Emax विल बी 14,000। देन आता है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट।
अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट या सॉल्वेंट की वजह से देयर इज़ एन डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज़ कॉल्ड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। फॉर एग्जांपल, बी बैंड में बेंजीन है और क्लोरोबेंजीन भी बी बैंड में 204 ईमैक्स रहता है बेंजीन का, जबकि क्लोरोबेंजीन का इसमें 190 ईमैक्स इसमें रहेगा, यानी इंटेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एटम। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। नाउ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन ट्रांजिशन। सॉल्वेंट का ट्रांजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, पाई एंटी बॉन्डिंग अगर हम